Hello and very warm welcome to the World of Imagination. This is Pooja Sharma. लाइव क्लास में हमारा साउथ अफ्रीका और उसके कंट्रीज कैपिटल्स विथ ट्रिक्स हो चुके थे। सेकेंड लाइव क्लास में भी हम लोगों ने रिपीट किया था। पहले लाइव क्लास में भी हमारे कंट्री कैपिटल हुए थे। सेकेंड वाले में जब हम थोड़ा आगे बढ़े थे तो उसमें भी रिपीट किया था। इफ यू वांट यू गो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियोस। उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम लोगों ने एक स्टोरी स्टार्ट करी थी और कवर की थी। ट्रैवल करना शुरू किया था एक साइड से और फिर घूम कर गए थे कौन सी जगह थी ये, जॉर्ज टाउन जिसकी कैपिटल है गोयना जॉर्ज टाउन तक गए थे और वेनेजुएला से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। पूरी की स्टोरी से हम लोगों ने पूरे कंट्री से उसके कैपिटल कवर किए थे। अब आगे की भी जो चीजें चलेंगी वो उसी से एसोसिएटेड है। तो इफ यू वांट टू लर्न with this method तो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। वो आपको हेल्पफुल होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कहानी किस तरह से आपस में जुड़ी हुई है। आज हम बात कर रहे थे उसी के आगे के सेक्शन की, जिसमें आप देख रहे हो ये है हमारा, क्लियर दिख रहा है, ये रहा हमारा साउथ अफ्रीका। अगर हम कुछ जो सामान्य परिचय कुछ आता है आपके एग्जामिनेशन में, यूपी से देख लीजिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो मैप सेक्शन आता है उसमें कुछ ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर कॉन्टिनेंट से। इसमें हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह के वो क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे पूछता है वहां पर एरिया वाइज वो किस नंबर पे है, कितना लार्जेस्ट है, लार्ज में सबसे बड़ा कौन सा है, फिर सेकंड नंबर पे कौन सा, थर्ड नंबर पे कौन सा है, फोर्थ नंबर पे कौन सा है। ये तो उसका देखते हैं हम एरिया वाइज कॉन्टिनेंट में किस नंबर पे है कोई कॉन्टिनेंट। उसके बाद आपसे पूछ लेता है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस वहां से गई हुई हैं, कि आसपास कौन से ओशंस हैं, किस जल संधि से वो अलग होता है कोई कॉन्टिनेंट, किस स्थल संधि से या कैसे वो जुड़ता है, वो हो गया। इसके हिसाब से पूछ लेता है सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, किस टाइम में बना हुआ था, किस टाइप का माउंटेन है, हाईएस्ट पीक कौन सी है वहां की, लोवेस्ट प्लेस कौन सा है, रिवर कौन सी है, रिवर में स्पेसिफिक रिवर कौन सी है, सबसे बड़ी रिवर हो सकती है या वर्ड में उसका कोई नाम हो सकता है, या कोई इंपॉर्टेंट इमेजनरी लाइंस होती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, और मतलब होती तो बहुत सारी, जितने भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो सब इमेजनरी लाइंस खींची गई हैं फॉर द पर्पस ऑफ टाइम पता करने के लिए, और जलवायु या फिर एटमॉस्फेयर के लिए, बहुत सारे पर्पस के लिए वो इमेजिनरी लाइंस अर्थ पे खींची गई हैं। बट जो मेजर लाइंस हैं जैसे कर्क रेखा हो गई, अर्थ कर्क इक्वेटर हो गई, भूमध्य रेखा, मकर रेखा हो गई, 0 डिग्री मेरिडियन हो गई, ये सारी चीजें जहां से निकलती हैं, जिस कंट्री से निकलती हैं, वो कंट्रीज आपसे पूछेगा। तो ये फ्रेमवर्क होना चाहिए आपके दिमाग में कि आपको नोट्स उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको हर कॉन्टिनेंट में पता है कि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं विच इज गोइंग टू आस्क इन एग्जामिनेशन। आपको रिपीट जैसे चलना तो इस स्टोरी से है, एक बार स्टोरी से हम लोग चलें और उसके बाद उसको कनेक्ट करेंगे, फिर माउंटेन उसी से कनेक्ट करेंगे, प्लेटो उसी से कनेक्ट करेंगे, डेजर्ट उसी से कनेक्ट करेंगे, रिवर करेंगे, लेक करेंगे, सब कुछ आपस में ऐसे ही करते हुए चलेंगे। लेकिन जब भी आप रिवाइज कर रहे हो तो ये फ्रेमवर्क आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर आपको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप नोट्स खोलो फिर रिवाइज करो। कहीं पर भी हो, फ्री हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, यू कैन बी रिवाइज एनी टाइम। तो ये रहे हमारा पैटर्न। अब हम बात करते हैं, हम लार्जेस्ट एरिया के बात करें तो ये फोर्थ नंबर पे है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, और फिर चौथे नंबर पे हमारा साउथ अफ्रीका हो गया। साउथ अफ्रीका का हमने आपको कोड बताया था, 1 2 3 4 5 पूरे 9 तक का कोड और 100 तक का कोड हम लोगों ने किसी भी, अभी हम आपको हिस्ट्री भी कराएंगे या फिर हम पॉलिटी भी कराएंगे, तो आपको आप देखोगे एक सिंगल स्टोरी में आपकी पूरी पॉलिटी खत्म, सारे जितने 300 प्लस जितने भी आर्टिकल्स हैं, 395 समथिंग जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने रिक्वायर्ड आर्टिकल्स हैं, वो हम पूरा एक सीक्वेंस में एक कहानी में पिरो देंगे। उसी तरह से हर एक नंबर के, क्योंकि उसमें 1 2 3 4 आर्टिकल्स ऐसे हैं, या हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें डेट्स भरी पड़ी हुई हैं, कैसे उसको ईजी बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और सबको इमेज में कन्वर्ट करेंगे। वैसे ही 4 का जो कैप वो है, इमेज है, वो है चेयर। 4 चेयर जैसा दिखता है, कुछ चेयर जैसा दिखता है, तो हम इमेज किसकी बनाएंगे, चेयर की तरह। तो इसे हमें याद रखना है कि 4th नंबर पे है। अभी तो हम सारे उसका अलग से वीडियो देंगे ही जिसमें ये सब चीजें मेंशन की गई होंगी। अभी आप देखिए 4th नंबर पे, जब आप जैसे चलोगे, अगर वैन वाला आप इसके पहले वीडियो देख कर आए हो तो आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था, वेनेजुएला और काराकस इसकी कैपिटल है। तो आप घूमने निकले थे तो आपने कार आप लोगों ने कार हायर की थी, और उसका कौन सी कार थी, वो वैन थी। आपके फ्रेंड्स आपसे पूछा था कौन सी कार है, तो आपने बताया था वैन है।
तो उसकी वैन की सीट पर आप इस तरह की वैन की सीट लगी हुई है, थोड़ी सी अनयूजुअल सीट देखिए, आपकी घर की चेयर देख लीजिए, उठा के वैन में लगा लीजिए। अब ये इमेज आपको याद रहेगी। किस नंबर पे है? 4th नंबर पे। फिर 12% एरिया ये कवर करता है अर्थ का। इसके बाद हमारा पनामा जल संधि के बारे में बात करें तो ये हम लोगों ने ये पेपर में पनामा जल संधि को याद करने के लिए आप ऐसा पेपर याद कर लीजिए। पनामा बहुत पॉपुलर हुआ था कुछ सालों पहले, करंट में छाया हुआ था। पनामा पेपर के में कितने सारे लोग फंसे हुए थे, तो आप याद करोगे ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये पनामा ऐसे पनामा स्थल संधि है। स्थल मतलब जो दो एक ऐसा लैंड बॉडी देख रहे हैं वैसे पतला सा लैंड बॉडी, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पे साउथ अमेरिका है। तो ये इस तरह से पेपर, यहाँ पे पेपर इमेजिन करोगे, जब भी एग्जाम में बैठोगे आपसे पूछेगा तुरंत ही आपके पेपर क्लिक कर जाएगा। ये पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है। देखिए क्लासेस, आई नो कि बहुत सारे लोग ये सब चीजें पढ़ कर आए हैं, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि मैप में लाखों अरबों फैक्ट होने की वजह से वो भूल जाते हैं। उनको तो ये काम आएगा ही आएगा, या कुछ लोगों को चीजें बहुत इजी लग रही होंगी तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग एकदम बेसिक से शुरू करना चाह रहे हैं मैप, तो हम दोनों को ध्यान में रखते हुए चीजें बना रहे हैं, इसलिए आपको टाइम टेकिंग लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तब समझ में आएगा कि हम किस चीज पर काम कर रहे हैं। और अभी मेंटल ट्रेनिंग जो अभी आपकी चल रही है, जिसमें हम इमेजिनेशन के थ्रू आपको याद कराते हैं, शुरुआत में आपको लग रहा होगा बहुत ईज़ी है, जैसा भी लग रहा हो आपको, जो भी फीलिंग हो, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप किसी भी चीज़ को पढ़कर और बहुत लंबे समय तक आप उसको अपने दिमाग में रखने के लिए कैपेबल हो जाओगे, जब आप इस तरह की इमेजिनेशन करना सीख लोगे और आपका माइंड इतना शार्प हो जाएगा कि किसी तरह का डिसीजन मेकिंग हो गया या फिर किसी चीज़ को पढ़ना, याद करना, फैक्ट्स याद करना, कुछ भी चीज़ें अगर रहेंगी, देखिए फैक्चुअल चीज़ें बहुत होनी भी नहीं चाहिए, बट ठीक है तो हमें करना है ही, वो सब चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। तो ये रहा चेयर, चेयर में आपने बैठे वेनेजुला वैन में आपने लगाया था, 4th नंबर पे ये है। इसके बाद है 12% पे ये हो गया। फिर पनामा जल संधि के द्वारा ये हम लोगों ने देख लिया कि इससे कनेक्टेड है। इसके बाद यह महाद्वीप पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा पूर्व में अटलांटिक महासागर का विस्तार है। इधर प्रशांत महासागर, हमने कहा था किसी भी प्रशांत नाम को जानते हैं तो आप इधर देख लोगे, इसके वेस्ट में कौन सा है? प्रशांत महासागर है, यानी पैसिफिक है, और उसके उस साइड पर है अटलांटिक महासागर है। ये देख लिया था हम लोगों ने। अटलांटिक मतलब जो चीज अभी दिखाएंगे कैसे उसे उसका भी एसोसिएशन दिखा देते हैं, आपको कैसे याद रहेगा। वैसे भी आपको मैप 1000 बार देखते हो तो बेसिक चीजें तो याद ही रहती हैं। महाद्वीप के पश्चिम प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर है, ये क्लियर हो गया। फिर कोलंबिया एक ऐसा देश है जिसका तटीय विस्तार प्रशांत महासागर के साथ साथ उत्तरी अटलांटिक महासागर में भी है। देखिए इधर पैसिफिक है और इधर आपका खेल, इधर आपका पैसिफिक दिख रहा है और इधर आपको दिख रहा है अटलांटिक। तो यहाँ पे देखिए कोलंबिया वाला एरिया जो है ये कैसा है, ये इधर भी फैला हुआ है और इधर भी फैला हुआ है, तो ये पैसिफिक को भी टच करता है, नॉर्थ पैसिफिक को, और इधर से ये टच करता है नॉर्थ अटलांटिक को। तो हम लोगों ने, हमारा जो इमेज थी, अगर आप लोगों ने कंट्री वाला सेक्शन किया होगा तो हम लोगों ने कोलंबिया और बगौट को याद किया था कि कोलंबिया मतलब लंबी सी, और गोट याद किया था बकरी से। तो एक ऐसी बकरी है, इतनी लंबी सी बकरी थी जिसको आप लोगों ने किडनैप किया था उसमें, इसमें इस बकरी के पैर इधर हैं और उसका इतनी लंबी बकरी, उसका सर इस साइड है। तो ऐसी बकरी है कि प्रशांत ने, इतनी बड़ी इतनी लंबी बकरी थी कि इधर प्रशांत बैठा था, ठीक है, इधर प्रशांत बैठा था। किसी भी प्रशांत नाम के इंसान को आप जानते हो उसको यहाँ बैठा दीजिए इमेजिनेशन में, इसको यहाँ बैठा दीजिए, और इधर बैठा, इधर आपका जो पैर साइड है, जब उसने लेग पीस खाना शुरू किया बकरी का, देखिए खाना नहीं, वो सब चलिए इमेजिनेशन में आप, ये इमेजिनेशन का पार्ट है, आई एम नॉट गोइंग टू बी द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, नहीं खाना चाहिए और हम नहीं खाते हैं, सब चीजें अपनी जगह पर है। अभी सिर्फ हम याद करने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पे बकरी का पैर है और ये लेग पीस खाता है तो उसको अटक जाता है, अटक से अटलांटिक कहाँ, और ये कहता है नो नो नो, आगे मैं नहीं खा पाऊंगा क्योंकि मेरे गले में अटक गया है। कहाँ पर? ये कौन सा है? पैसिफिक, और यहाँ पे अटक क्या गया है गले में? बकरी का पैर, क्योंकि वो इतनी लंबी थी। कोलंबिया लंबी बकरी दोनों साइड को टच करती है, तो एक ऐसा कंट्री जो नॉर्थ पैसिफिक को और साउथ सॉरी और नॉर्थ अटलांटिक को टच करता है वो है कोलंबिया। याद रहेगा, होप सो। आगे बढ़ते हैं और इमेजिनेशन करते चलिएगा, सिर्फ सुनिएगा नहीं, पूरे कलर के साथ इमेजिनेशन करते रहिएगा। कोलंबिया एक ऐसा देश है जो तटीय विस्तार प्रशांत महासागर के साथ उत्तरी अटलांटिक में कोलंबिया हो गया। फिर चिली एक ऐसी राजधानी देश है जिसका तटीय विस्तार प्रशांत के साथ साथ दक्षिण अटलांटिक में है। ये देख लो साउथ पैसिफिक, और इधर आपको साउथ
अटलांटिक मिल जाएगा। तो चिली देखिए ये है चिली, चिली वाले याद करिए, चिली आपकी जो क्रश थी, इक्वाडोर में यहाँ पे क्रश मिली थी, बाद में आप उसके साथ डिनर कर रहे थे तो उसने चिली खा ली थी और सेंटी हो गई थी। सेंटियागो इसकी कैपिटल है। इतना ये वाली स्टोरी अगर आपको याद है तो आप को यहाँ पे साउथ पैसिफिक और साउथ अटलांटिक है। तो आपने कहा चिली वाला स्टोरी कहाँ चली गई मेरी? और अटलांटिक, हाँ, चिली वाली में आपको सेंटियागो, सेंटियागो से आपको याद रखना है कि जब वो सेंटी हो गई थी, यहाँ पे आप लोगों ने बहुत लंबी बात की थी, तो उसने बोला था कि मेरे एक फ्रेंड ने या उसके फादर फ्रेंड जो भी है वो कौन है, ये है पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, ठीक है। पैसिफिक ये आपका चिली, उसने बोला है कि अगर आपको जल्दी जाना है तो आप इधर से जा सकते हो, फिर वो पूरी स्टोरी अटलांटिक वाली आएगी, ठीक है। तो किसने बताया है कि आप अर्जेंटली जा सकते हो एयर से? चिली, आपकी क्रश ने, क्यूट वाली क्रश ने जब चिली खाई थी तब भी उसने बताया था कि आपको इधर जल्दी जाना है तो इससे चले जाइए, अर्जेंटीना वाला वाला स्टोरी आपको ध्यान हो तो साउथ पैसिफिक को टच करता है और दूसरा अटलांटिक। और आप इधर निकले तो आप इधर से जाने की जगह पे पहले कोशिश आपने की थी कि आप जाना चाहते इधर से, लेकिन आप सोच रहे थे कि हम अटक जाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे, इतना लंबा रूट हो जाएगा, तो इससे आप साउथ अटलांटिक याद रख सकते हो। ये हो गया। अब है हमारा कोलंबिया के बाद चिली हो गई, चिली चिली के बाद है विषुवत रेखा। देखिए चिली इतनी लंबी से है भी, वैसे भी आपने अगर एक 10 बार में आप देखा तो आपको याद ही रहेगा। विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका में क्योटो एक राजधानी है जो विषुवत रेखा के समीपवर्ती है। अब इसको हम बंद करते हैं, और इसके पहले वाले सेक्शन में मैंने बना के रखा था, लेकिन चलिए 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं इसको यहाँ कॉपी कर दूं। वेट 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 वेट, कॉपी। ये रहेगा आपका साउथ अमेरिका। और बताइए, आप इस समय रिवाइज करिए, रिकॉल करने की कोशिश करिए कि किस किस कंट्री से ये होके जाता है। अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप, चलिए मैंने दूसरा खोल लिया है, अफ्रीका पॉलिटिकल मैप। उस वाले में मैप वगैरह ऑलरेडी था, लेकिन मैं भूल गई उसको निकालना। ये पार्ट आपका स्किप कर दीजिएगा, रिकॉर्डेड ही है तो आप स्किप करके आगे बढ़ा लीजिएगा जितने टाइम में से निकालने में लग रहा है। ये रहा आपका अफ्रीका। हमने स्टोरी में कहा था कि हम सब कुछ आपस में कनेक्ट करते हुए चलेंगे। अब इसमें यहाँ से गुजर रही है इक्वेटर, तो यहाँ से इतनी लाइंस गुजरेंगी। ये रहा आपका इक्वेटर, और थोड़ा ऊपर ले जाओ इसे। ये मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ, ये आपका इक्वेटर अफ्रीका में जाएगा, और यही इक्वेटर यहाँ से एंट्री मारेगा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील होते हुए। तो कहाँ कहाँ जाएगा? इक्वाडोर में जाएगा, कोलंबिया को टच करेगा, और ब्राजील, ये 3 ही कंट्री हैं। ये ब्राजील वाला एरिया है, ब्राजील का एरिया टच करेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे कौन से था? इजिप्ट था। एक्सट्रीमली सॉरी, तभी मैं कुछ कहूँ गड़बड़ लग रहा है। इक्वेटर इसका ये वाला है। अटैच हो गया क्या इससे? देखिए इतना अटैचमेंट अच्छा नहीं है। ये रहा इक्वेटर वाली लाइन। ये जा रही है इक्वेटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टोरी आपको, अब अफ्रीका वाले में आप लोगों ने करके आए होगे, साथ में मेरे साथ चले होगे, तो वहां की स्टोरी क्या थी कि यहाँ पे सेंट टॉम एंड प्रिंसेप से निकलता है। यहाँ पे आपने सेंट निकाला था, घूमने के लिए निकले थे। और यहाँ पे गैबोन, यानी आपको रास्ते में एक
इक्वेटर से पहले आप ये ऐसे याद रखिए, इक्वेटर में आपने ऑरेंज कलर का कपड़ा पहना था जो आपको सिंबलाइज करेगा कि बहुत गर्म है। इक्वेटर पे जो सबसे 2 बार सूरज होता है और इसी के आसपास होता है, इसलिए सबसे गर्म एरिया इक्वेटर पाया जाता है। इक्वेटर पे यहाँ से निकलने से पहले आप बहुत गर्मी से वहां से स्टोरी भी कनेक्ट करूंगी। यहाँ वाली स्टोरी पहले बता दूं तो इक्वेटर में क्या हुआ था, अब बहुत गर्म था और गर्मी में आपने पहले परफ्यूम वगैरह लगाया था। सेंट सैन निसाओ टोम्स एंड प्रिंसेप से साउ से आप सेंट याद रखोगे, आपने परफ्यूम या सेंट लगाया था। उसके बाद आप आगे गए थे घूमने के लिए विलेज में, क्योंकि बहुत गर्मी थी। विलेज कंपेरेटिवली ठंडा होता है शहर से। तो गैबॉन, गैबॉन से वहां पे कोई एक न्यू बॉर्न बच्चा पड़ा हुआ था किसी जानवर का, और लिब्रेविले, और आप एक लिबरल लिबरल इंसान है, तो जैसे आपको दया आ गई उस पे। तो यहाँ पे आगो आ जाओ, ये है कॉन्गो। तो आप गए उसके पास और आपने उठा के उसको पलट के देखा ये क्या कौन सा बच्चा है, किस जानवर का है, तो आपने देखा वो कंगारू का छोटा सा बच्चा था। और ये मिला था आपको ब्राजीविले में, यानी बाजार जाते समय। पहले आप गए थे विलेज में ठंडी हवा खाने, उसके आगे आप बाजार की तरफ बढ़ रहे थे, तभी आपको रास्ते में कंगारू मिला, और कंगारू का न्यू बॉर्न से गैबॉन लिबरल थे, इसलिए आपने जाके देखा वो बच्चा निकला कंगारू का छोटा बच्चा। और मिला कहाँ था, और ये क्या था, वो आप इंटर कर गए थे, वो बच्चा जहाँ पे पड़ा था वो विलेज का ही बाजार था। तो विले विले दोनों में है, इसका लिबरल है, लिब्रे विले है, और इसका है ब्राजील विले। उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जगह पे आपने याद किया था कि आप भी डेमोक्रेटिक कंट्री के पार्ट हो, जो हमारा कंट्री कल्याणकारी राज्य है। और हम किनसासा, यानी हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, या फिर उनसे हमें प्रीचिंग मिली है कि लोगों की मदद करनी चाहिए, तो आपने उसकी मदद की। इस दौरान आपका कपड़ा गंदा हो गया। युगांडा, युगांडा अब बहुत लंबा ट्रैवल करके आए थे, इसकी कैपिटल है कंपाला, इसलिए इसके आपके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फाइनली आपने डिसाइड किया कि केनिया, कुछ नया कपड़ा ले लेते हैं, और सोमालिया, इधर है सोमालिया, ठीक है। सोमालिया में तो इसलिए आप ले इसलिए मालिया से मॉल गए अपने कपड़े लेने के लिए। कंट्री हम ये अलग करवा देंगे, साथ में उसको जुड़वा देंगे, क्योंकि दो स्टोरी जो है वो आगे से जुड़ी हुई है। ये पूरी स्टोरी, ये कंट्रीज नहीं जो जो इसके पास से जाती हैं। अब इसको दोनों को कनेक्ट कर दीजिए। एक्वाडोर, इक्वाडोर की कहानी अगर आपको याद है, तो इक्वाडोर में क्या हुआ था कि आप घूमने गए थे, तो आपने नॉक किया था एक डोर पे, बकरी चुरा के लाए थे, लंबी सी बकरी चुरा कर लाए थे, तो आप इक्वाडोर पे पहुंचे थे। इक्वाडोर आपने नॉक किया था, तो क्यूट सी आपको, क्यूटोस की कैपिटल है, क्यूट सी आपको इस आपकी क्रश मिली थी। उसके बाद आपने बगौट के लिए, बगल में आपके कौन थी साथ में, लंबी सी बकरी, कोलंबी लंबी बकरी थी आपके साथ में। फिर आप ये सेकंड ट्रिप ले रहे हो, एक साथ मत जोड़िएगा। ये सेकंड ट्रिप में जब आप जाओगे तो आप बताओगे यही वो जगह है जहाँ पे मेरी क्यूट सी क्रश मिली थी, और इसी बकरी के साथ में उसके को लेकर जब किडनैप करा था तभी की बात है, तभी हम उससे मिले थे। ये हो गया, कोलंबिया हो गया। अब इस वाले ट्रिप में आप लेके जा रहे हो बकरी को ब्राजील। ब्राजील में क्या, अब इधर से लेके जा रहे हो, तो ब्राजील में आप लोगों ने डांस किया था, यहाँ पे आप पहुंचोगे, फिर से आप डांस वांस करोगे ब्राजील सॉन्ग पे, और आगे बढ़ोगे। अब इतना लंबा ब्राजील पे डांस कर चुके हो, इतना लंबा जाके थक चुके हो, अब इसलिए आपने अपने ऊपर साओ टोम एंड प्रिंसेप की जगह सेंट डाला। सेंट के बाद आपके यहाँ छोटा बच्चा मिला, न्यू बॉर्न बच्चा पड़ा हुआ था किसी जानवर का। और कहाँ पड़ा था, आप निकले किधर थे, लिब्रे विले, यानी आप विलेज की तरफ जा रहे थे, और लिबरल थे आप, इस वजह से अपने देखने की कोशिश की, तब आपको छोटा कंगारू का बच्चा मिला। कंगारू का बच्चा बाजार वाले एरिया में पड़ा हुआ था, तो ब्राजीविले इसकी कैपिटल हो गई। फिर आपने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पार्ट थे, तो इस वजह से आपको किनसासा, और कृष्ण के वंशज हो, या फिर कृष्ण भगवान की गीता से आप इंस्पायर हो, इस वजह से आपने किनसासा से इंस्पायर होने की वजह से आपने उसकी मदद करी, उसका कल्याण का कार्य किया। उसके बाद आगे बढ़े, जिससे आपका कपड़ा गंदा हो गया था इन सब काम में। युगांडा, और युगांडा के बाद इसलिए आपने केनिया नया कपड़ा खरीदा, और केनिया के बाद आपने सोमालिया, इसके लिए आप गए थे मॉल नया कपड़ा खरीदने के लिए। तो ये पूरी रही आपकी स्टोरी, कनेक्ट हो गई यहाँ से वहां तक। उसके बाद दूसरी हो गई आपकी, यहीं पे हम आगे भी करते जाएं, इसी से मकर रेखा भी जाती है। मकर रेखा आपकी जाती है चिली, अर्जेंटीना, ये आपका चिली रहा, मकर वाली लाइन कहा गई इसमें, चिली पराग्वे चिली अर्जेंटीना पराग्वे। देखिए चिली अर्जेंटीना। अभी नेक्स्ट टाइम में जब हम इसका मैप लगाएंगे, ये तो फिजिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप लगाएंगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये रहा चिली, ये पराग्वे वाला एरिया है, ये अर्जेंटीना देख लो, ऐसे चिली है, फिर ये अर्जेंटीना वाला एरिया है, ये पराग्वे है, उसके बाद ये ब्राजील है। तो ब्राजील ऐसी है, इससे दोनों जा रही है, इक्वेटर भी और मकर रेखा भी। और यहाँ से जाने के बाद इधर आपकी वाली जो लाइन थी, ये गई थी अफ्रीका में, नामीबिया, बोत्सवाना,
साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो हम लोगों ने इस वाली स्टोरी को यहाँ से शुरू किया था। मेडागास्कर से आपने क्या याद किया था? मैड दोस्त था और उसने नए नए मोजे खरीदे थे और उसने किसका सूट पहना था? मगरमच्छ का। मगरमच्छ मतलब मकर का। मकर से आप मगरमच्छ याद रख सकते हो। अब ये क्या है, पार्टी में वगैरह में आजकल लोग जाते हैं जो कार्टून पहनकर जाते हैं, वहां पे परफॉर्म करते हैं और लोग छोटे बच्चों को एंटरटेन करते हैं। वैसे इसने मगरमच्छ का ड्रेस आपसे मंगाया था, लेकिन आप कहने से पहले ही इसने खरीद लिया। क्यों? क्योंकि किसी की शादी पड़ी थी और उसको फ्री का खाना खाना था। तो इसने मगरमच्छ वाला आपका एक पागल दोस्त मैड था। मैड से मेडागास्कर, मोजाम्बिक से उसने नए नए मोजे पहने तो उसे लग रहा था कोई से पहचान नहीं पाएगा। साउथ अफ्रीका फ्री का खाना खाने के लिए। बोत्सवाना, बोत्सवाना हो गया सवाना, सवाना से आपकी सवाना आजमीन आपकी फ्रेंड थी। बोत्सवाना में कि मैरिज पार्टी में वो एंट्री मार गया कि फ्री का खाना मिल जाएगा, लेकिन पकड़ा गया और कुटा दिया गया अच्छे से। और नामीबिया, अपना तो फंसा ही फंसा, उसने आपका भी नाम बता दिया कि वो आपका फ्रेंड है, इससे आपका नाम खराब हो गया। इधर था ब्राजील और फिर अब यहाँ से आपकी स्टोरी, अब यहाँ से हम पूरा इसको जोड़ देंगे। शुरुआत हमें पहले यहीं से करनी थी। इसके पीडीएफ में कुछ दिक्कत आ गई थी, ओपन नहीं हो रहा था, इस वजह से हम लोगों ने तब उस रात ने इसको कर दिया था। पहले हम लोगों ने अफ्रीका कर दिया था, इस वजह से सीक्वेंस में थोड़ा गड़बड़ी है। नाउ सब चीजें सीक्वेंस में चलेंगी। तो ये है चिली। अब आप फिर से स्टोरी पे जाइए और आप दूसरी बार अपने फ्रेंड्स के साथ स्टोरी पे निकले हैं, उसको आप बता रहे हैं कि पता है मैं यहीं चिली चिली यहाँ आकर मुझे चिली की याद आ गई। तो आपका फ्रेंड ने पूछा कि चिली की क्यों याद आ गई? तो आप बताओगे कि मैं ऐसे ऐसे ट्रिप पे गया था, मेरी क्रश मिली थी, फिर उसके बाद साथ हम लोग बैठ के खाना खाए थे, उसे चिली मतलब उसने मिर्च खा लिया था और रोने लगी थी, मुझे लगा वो सेंटी की हो गई। वो पूरी कथा आप यहाँ पे सुनाओगे, मुझे लगा सेंटी हो गई, उसने बताया नहीं नहीं मैं सेंटी नहीं हुई हुई, मुझे मैंने चिली खा ली है। ये वाली स्टोरी बताई आपने। उसके बाद क्या हुआ, उसी ने मुझे बोला था कि अर्जेंट, और फिर मैं उससे बात करने में इतना गुम गया कि मैं भूल गया कि मुझे जल्दी निकलना था। जब मुझे याद आया तो बहुत लेट हो चुकी थी। उसने बोला कि अर्जेंटली अगर जाना है तो एयर से चले जाओ, ब्यूनस आयर्स, कैपिटल भी साथ में करते जा रहे हैं, ब्यूनस आयर्स इसकी बता दे रहे हैं। फिर उसके बाद पराग्वे। अब आप जब निकले थे तो आप स्टोरी बताओगे और आगे पहुंचे तो पराग्वे वाला वो एरिया आ गया जहां पर आपको प्लेन में एयर होस्टेस से लड़ाई हुई थी। तो आप बोलोगे पराग्वे ये वही जगह है जहाँ पे मेरा पारा हाई हो गया था और एयर होस्टेस से मेरा बहस हो गया था। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ था, जब हम लोग आगे गए तो वहां पे ब्राजील पड़ा था, ब्राजील में हम लोगों ने डांस किया था। अब ये मकर रेखा से निकल रहे हो तो आपने अपने फ्रेंड के लिए मगरमच्छ का वो कपड़ा ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ से जितना भी इमेजिनेशन करोगे अपने आप को वहां पे इन्वॉल्व करो, वहां पर ये मगरमच्छ वाला कपड़ा अपने साथ देखते रहो। आप जब फ्रेंड के साथ निकलो तो मगरमच्छ वाला कपड़ा लेके निकल रहे हो, उसको ये स्टोरी बता रहे हो, तब भी आपके पास मगरमच्छ है, अपने फ्रेंड्स को स्टोरी बता रहे हो, सेंटी वाली और ये वाली और पराग्वे वाली आप स्टोरी बता रहे हो कि मेरा पारा हाई हो गया था, उसी ने बोला था अर्जेंटली चले जाओ। इस सब में के दौरान आपके पास मगरमच्छ आपके इमेजिनेशन में वो रहना चाहिए। फिर और आगे गए तो ब्राजील, ब्राजीविले हो गया। ब्राजील में आप लोग डांस कर रहे थे तो आपने साइड में रख दिया वो मगरमच्छ का कपड़ा, डांस वांस कर लिया और अब आगे बढ़े तो यहाँ से फिर से वो स्टोरी शुरू हो जाएगी। आपको यहाँ एंट्री करते ही आपको पता चला कि आपका नाम खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि आपके बोत्सवाना आपकी जो फ्रेंड थी उसके मैरिज पार्टी में कोई घुस गया था और आपका दोस्त था वो। तो आपने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो बताओगे कि वो ऐसा क्यों किया उसने, तो बोले आपने आपको पता चला कि वो साउथ मतलब फ्री का खाना खाने के लिए, साउथ अफ्रीका फ्री का खाना खाने के लिए उसने ऐसा किया था और उसने नया मोजा खरीदा था। तो आपने बोला कि कपड़े तो उसने मुझसे मंगाए थे पार्टी में जाने के लिए। तो आप बताओ, तब आपको बताया गया कि नहीं उसने नया मोजा पहना था और कहीं से जुगाड़ लिया था मकर वाला कपड़ा, यानी मगरमच्छ वाला कपड़ा, पार्टी में घुस गया था लेकिन पकड़ा दिया गया। तो फिर हो गई उसकी कुटाई। ये दोनों आप याद रखिएगा, यहाँ से लेके स्टोरी यहाँ जोड़िएगा, यहाँ से लेके स्टोरी यहाँ जोड़िएगा। उसके बाद हम चलेंगे अपने, अब आ जाते हैं नोट्स पे, सेकंड वाले पेज पे, ताकि बार बार हमें पलटना ना पड़े। दक्षिण अमेरिका का चौथा यहाँ तक पूरा हो गया था, कोलंबिया हो गया था, चिली हो गया था। अब मैं सोच रही हूँ कि एक टेस्ट लिया जाए, मैं देखूं तो पहले कि आप लोगों को मेरा पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरा पैटर्न है, मैं पढ़ रही हूँ तुरंत इमेजिनेशन में ये सब चीजें आ जा रही हैं, वो अलग है। आप लोग कितना ग्रेस कर पा रहे हो मेरे इमेजिनेशन से, कितना प्रॉपरली डिलीवर हो पा रहा है कि नहीं लेक्चर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड करिएगा। इफ यू वांट ड्रॉप मी अ मैसेज कि हम इसका टेस्ट लिया जाए एक लाइव आके, तो फिर हम इस पे
एक लाइव टेस्ट भी ले लेंगे, देखते हैं आपको कितने अच्छे से याद आ रहा है। इसमें क्वेश्चन आई एम गोइंग टू पुट अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू और आपको तुरंत आंसर करना पड़ेगा। आप रियलाइज करेंगे कि आपको रिकॉल हो पा रहा है कि नहीं। दक्षिण अमेरिका में असनसुइया की एक राजधानी है जो मकर रेखा के समीपवर्ती है। आप असनसुनिया, जब आप अर्जेंटली जा रहे थे और मकर रेखा मकर रेखा के समीपवर्ती, जब इधर से जा रहे थे तो ये अर्जेंटीना की कैपिटल है। असनसुनिया कहाँ गई इसमें, विनस आयर्स, नो एक्सट्रीमली सॉरी, ये है पराग्वे की असनसुनिया, ये रही आपकी मकर रेखा। यहाँ से बीचों बीच से जा रही थी तो असनसुनिया इसके पास पड़ेगी। तो आप बताओगे मकर रेखा में, अब आप इमेजिनेशन पे वापस जाइए, जब आप इस प्लेन से गुजर रहे थे तो उस वक्त आपसे मैंने कहा था ना कि एयर होस्टेस से आपकी लड़ाई हो गई थी, तो दिस इज द रीजन। आप वहां पर मगरमच्छ के कपड़ा लेकर अपने सीट पर बैठे हुए हो और कान में लीड लगा के गाना सुन रहे थे, इसी की वजह से आपकी उससे लड़ाई हो गई थी। असनसुनिया में क्या कहोगे, आपने सुना नहीं और वो एयर होस्टेस आपसे कह रही थी कि मगरमच्छ के कपड़े हटाइए, बच्चे डर रहे हैं, या आपको ये अलाउ नहीं है यहाँ रखना, इसी बात पे आपकी बहस हुई थी। तो सबसे पास कौन सी वो थी, कैपिटल थी असनसुनिया, किसकी थी, जहां पे आपका पारा हाई हुआ था, पराग्वे। उसके बाद और आगे चलेंगे, फिर पराग्वे हो गया, असनसुनिया हो गई, और हाँ नेक्स्ट इसमें ब्राजील विश्व का एक ऐसा देश है जहां से होकर विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों। तो ब्राजील में जब हम लोग डांस कर रहे थे तो इधर से मकर भी जाएगी, इधर से इक्वेटर भी जाएगी भूमध्य, और इधर से मकर भी जाएगी। तो आपने 2 बार डांस किया था, एक बार मगरमच्छ वाला जब लेके जा रहे थे तब उसके साथ इमेजिन करिए, और एक बार करके रेखा में जब जा रहे थे आप गोट को लेकर, तो आपने गोट के साथ डांस किया था। आप अपने आप को इमेजिन कर पा रहे हो यहाँ गोट के साथ डांस करते हुए, और इमेजिन कर पा रहे हो यहाँ पे मगर वाला कपड़ा लेके जा रहे थे, तब 2 बार कंडीशन में आपने वहां पे ब्राजील सॉन्ग पर डांस किया था। इसका मतलब ब्राजील से कर्क और ब्राजील से इक्वेटर, और बार बार कर्क निकल रहा है, बार भी ब्राजील से, वाकई बहुत थक गई हूँ मैं अब, ब्राजील से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों निकलती है। अब उरुग्वे दक्षिण अमेरिका की एक ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से मकर रेखा के दक्षिण में है। अब उरुग्वे से आप बोर हो रहे थे, उब रहे थे, इस वजह से आप लोगों ने क्या किया था, ये रहा उरुग्वे, मोंटी का वीडियो देखा था। तो एक असली है लौती एक ऐसी कंट्री है, बाकी सब मकर रेखा के ऊपर है, ये एक लौती ऐसी कंट्री है जो पूरी तरह से दक्षिण अमेरिका की एक इकलौती ऐसी कंट्री है जो पूरी तरह से मकर रेखा के नीचे है। मकर रेखा के नीचे कौन सी, जब आप उब रहे थे, अब मगरमच्छ का कपड़ा लेके गए थे, जब आप उब रहे थे तो अपने पैर के नीचे रख लिया आपने, उससे याद रखोगे क्या रखा था, मकर रेखा के पैर के पास आपने रख लिया था, तो उब रहे थे और मोंटी का वीडियो देख रहे थे, तब आपने उसको नीचे रख दिया था। फिर दक्षिण अमेरिका में पराग्वे एवं बोलीविया स्थल अवरुद्ध लैंड लॉक देश है। दक्षिण अमेरिका में पराग्वे, बोलीविया, ये रहा आपका पराग्वे। आपकी नेक्स्ट टाइम में ना इसमें भी पॉलिटिकली डाल देंगे, वरना आपको बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये फिजिकल मैप है। यहाँ से ये रहा आपका दक्षिण अमेरिका में पराग्वे एवं बोलीविया, ये रहा आपका पराग्वे, देख रहे हो, ये पराग्वे और बोलीविया, ये रहा बोलीविया। अब देख रहे हो यही 2 ऐसी कंट्री हैं जो पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है। उसके बाद जितनी भी हम लोगों ने कंट्री की बार बार घूमते चले आए थे, सब समुद्र को टच कर रही थी, पोर्ट एरिया था सब में, लेकिन यही 2 एक ऐसी कंट्री हैं जो अंदर हैं। तो जब आपको लापास का पिज्जा दिया गया था, इसका ऐड किसने किया था, दीपिका पादुकोण ने। क्यों, वो आपको आगे की स्टोरी में समझ में आएगा। लापास का ऐड किया था, वहां के लोगों ने आपको पिज्जा डिलीवर किया था। प्लीज मैं अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ क्या बकवास कर रहे हैं जब तक आप कैपिटल कंट्री देख के नहीं आओगे। फिर यहाँ पे पराग्वे, पराग्वे में क्या हुआ है, जब आपका पारा हाई हुआ था, तो आपका पारा हाई हुआ था तब भी आप चारों तरफ से लैंड लॉक्ड थे, और यहाँ पे बोलीविया जब आपको पिज्जा खा रहे थे तब भी आप चारों तरफ से बंद थे। तो सेल टाइप का आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए, 2 कंडीशन में आप सेल में बंद थे और आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए आपने पिज्जा वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। अब है लैंडलॉक्ड हो गया पराग्वे, बोलीविया स्थलावृद्ध आबद्ध या लैंडलॉक्ड देश है, एंडीज पर्वत। अब आ जाओ यहाँ पे माउंटेन में, इधर से शुरू होगी आपकी असली कहानी। एंडीज पर्वत,
यहाँ पे कैंडीज पर्वत है, या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये नवीनतम वलित पर्वत है। नवीनतम वलित पर्वत क्या होता है? बहुत सारे फ्रेजेस में हमारे पर्वत का निर्माण हुआ था, तो जो सबसे न्यूली अभी माना जाता है फोल्डेड माउंटेन, हमारी पूरी पृथ्वी के ऊपर प्लेट्स हैं। प्लेट जब आपस में मर्ज होती हैं तो कहीं ना कहीं उठती हैं, आपस में रगड़ होती है, तो ये जो फोल्ड होती हैं आपस में, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड फोल्ड माउंटेन या वलित वलन कहते हैं फोल्ड होने को, वलित पर्वत ये कहलाते हैं। तो दक्षिण अमेरिका, हर कॉन्टिनेंट में अपना कोई ना कोई नए पर्वत का और पर्वत के टाइप देखने को मिलेंगे। तो जो नवीन पर्वत है एंडीज पर्वत, या दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का नवीनतम वलित पर्वत है। अब ये देखो, ये पर्वत देख रहे हो, ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है आपको? हाँ दिखाई दे रहा है। ये पूरा ब्राउन कलर जो आप देख रहे हो, ये हमारा कौन सा है? एंडीज वाला एरिया है, समुद्र में नहीं। मैं ब्राउन के बाहर कर रही, ठीक है। ये एरिया आप देख रहे हो एंडीज पर्वत है। कहाँ कहाँ से आपको ये पूछ सकता है कि किस किस कंट्री को टच करता है। तो ये रहा इसका निर्माण। पहले देख लीजिए अल्पाइन पर्वत, अल्पाइन पर्वत पर्वतीकरण की प्रक्रिया। ये अलग अलग फेज में बना था और अलग अलग फोर्स में बना था। तो अल्पाइन पर्वतीकरण का जो एक फेज हुआ था, ये जब हम लोग थ्योरी कर रहे होंगे तब आपको डिटेल में समझाएंगे कि कौन कौन सी एज आई थी, फिर किस किस एज में किस तरह का फॉर्मेशन हुआ था, किस तरह अर्थ में चेंजेस आए थे, वो उसमें आपको ये पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसलिए आप अभी याद रखने के लिए याद रख लीजिए, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो अल्पाइन से याद रख लीजिएगा कि पहले आप ये देखिए एंडीज का नाम, ये एंडीज था। पहले इसको पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद सब एक साथ करा देते हैं। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का नवीनतम वलित पर्वत है, एक चीज हो गई। दूसरा पॉइंट आपको देखना है, अल्पाइन पर्वतीकरण की प्रक्रिया से बना था और क्रिटेशियस युग में हुआ था। एक युग में, अलग अलग युग में कहा था ना कि अलग अलग युग में फॉर्मेशन हुआ था पहाड़ का, पर्वत का, और पृथ्वी कैसे चेंज होकर आज के करंट सिचुएशन में आई है, वही युग थे। ऐसे बड़े बड़े युग जो एक्सपेक्टेड युग है, जितने भी युग है, उसके बारे में हम लोग वहां पे थ्योरी सेक्शन में करेंगे। अभी देखिए, इस पर्वत का विस्तार वेनेजुएला के कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है पर्वत का विस्तार? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया। फिर यहाँ से हम इसकी कंट्री कर लेंगे, ठीक है। फिर एंडीज पर्वत क्षेत्र में बोलीविया देश में एक अंतर पर्वतीय पठार अवस्थित है, जिसे बोलीविया का पठार कहते हैं। बोलीविया, जहाँ पे आपको पिज्जा मिला था, वहां वो पठार एरिया है। इस पठारी क्षेत्र में लेक पोपो और लेक टिटिकाका अवस्थित है। लेक पोपो कौन सी हो गई? और लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका बोलीविया पेरू की सीमा पर अवस्थित है और विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। अब आइए एक बार में इसको तैयार कर लेते हैं कि हमेशा ये पॉइंट आपके हो जाए। क्या है? सबसे देखिए, पहले देखिए, हम एक नवीन पर्वत या न्यू फोल्ड माउंटेन पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं एंडीज। ये रहा आपका एंडीज वाला एरिया, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब किस किस कंट्री में पड़ता है? सबसे पहले यहाँ पे देखोगे वेनेजुएला, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ वेनेजुएला, देखिए कोलंबिया टच कर रहा है। उसके बाद ये इक्वाडोर टच करेगा, ये पेरू हो गया, फिर ये चिली हो गया। इधर बोलीविया वाले हिस्से में देख रहे हो, बोलीविया को टच कर रहा है, बोलीविया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, और बस, और कुछ बच रहा है? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू हो गया था, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, बस। हाँ, और ये अर्जेंटीना, इतनी ही जगहों को ये टच करता है। अब इसी कंट्री को याद करा देते हैं। ये जगह देख लिया आप लोगों ने। फिर अब ये बना कब था? ये अल्पाइन में बना था, ठीक है। किस समय? अल्पाइन एज में, ठीक। और किस युग में बना था? ये है क्रिटेशियस, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस युग में बना था। इतनी चीजें पहले हम करते हैं। अब आपको इमेजिन करिए, यहाँ से आप लोगों ने अगर दीपिका पादुकोण की एक मूवी देखी थी जिसमें उसका नाम सैंडी था, हाँ पहली मूवी थी, सैंडी नाम था उसका। तो आप लंबी है ही वो, तो याद करिए यहाँ से लेके लंबी सी दीपिका पादुकोण, ये पूरे माउंटेन वाले एरिया में आप तीसरा ट्रिप ले रहे हो। पहले ट्रिप में आप लोगों ने कंट्री कैपिटल की थी, दूसरे ट्रिप में आप लोगों ने कौन कौन सी मकर रेखा और भूमध्य रेखा वाला किया था। तीसरे ट्रिप में हम लोग करेंगे क्या क्या करेंगे? तीसरे ट्रिप में हम लोग करेंगे ये फिजिकल मैप का माउंटेन और प्लेटू वाला एरिया। तो इसमें दीपिका पादुकोण के साथ जब अब घूमोगे आप, तो वेनेजुएला में बताओगे कि यहाँ पे आप तीसरे वाले कहोगे यहाँ से मैंने पहले भी वैन लिया था, अगर आप चाहें तो वही वैन ले लें। वेनेजुएला में वैन लिया था, कैपिटल आपको कराकस याद है, अभी सिर्फ कंट्री कंट्री के लिए आपने वैन लिया। फिर आप बताओगे यही वाली जगह थी गोट में,
और मैंने पहली बार जब आपको कंट्री कैपिटल कराया था तो भी कहा था कि हो सके तो साथ में दीपिका पादुकोण को भी इमेजिन करते चलिएगा, क्योंकि मैं माउंटेन में बताऊंगी, यही माउंटेन में बता रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, वेनेजुला वैन लिया, फिर कोलंबिया में लंबी दीपिका पादुकोण और लंबी बकरी, दोनों याद रखेंगे, उस गाड़ी में बैठाया। फिर उसके बाद इक्वाडोर, आपने बताया या तो आप बता रहे हो कि यहाँ पे मैंने किडनैप किया था, ऐसा ऐसा पूरा सीन हुआ था, या तो आप उसी में इमेजिन करते हुए चलिए। फिर इक्वाडोर, यहाँ पे आप जब अपने डोर में खटखटाया और क्यूट सी गर्लफ्रेंड मिली, तो साथ में आपके दीपिका पादुकोण थी, आप बताओगे कि ये मेरी कल नॉट गर्लफ्रेंड, ये आपकी क्रश है जो भी थी, वो हो गई। ठीक है, तो उसके बाद और आगे चले तो उन्होंने बोला कि आप पे कर सकते हो रूपी में और मैं इसे कन्वर्ट करा लूंगी, ये वाला स्टोरी हुई थी। तो एंडीज, साथ में दीपिका पादुकोण भी थी। जब आपसे उसने बोला कि अरे दीपिका पादुकोण आपके साथ है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, और आप कर सकती हो, कर सकता हूँ, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो ये रहा। फिर उसके बाद है बोलीविया, नहीं नॉट बोलीविया, इधर आप पहले इधर आउटर एरिया पे आ जाइए। फिर चिली, फिर चिली वाला केस हुआ जब वो रसंटी वगैरह रोने लगी, तो दीपिका पादुकोण ने पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ, आप दोनों ने पूछा घबरा के कि क्यों संटी हो रही है, फिर उन्होंने बताया नहीं मैंने चिली खा लिया था, ये। फिर इसी समय उन लोग सब लोग साथ में बैठे थे और आपको पता ही नहीं चला, टाइम निकल गया और अर्जेंटली आपको निकलना पड़ा। फिर आप निकले तो यहाँ पर आप बैठे थे, अर्जेंटली आप ब्यूनस आयर्स यहाँ से एयर के उससे गए थे और बोलीविया, और आगे जब गए थे तो जो आपको ला पास का पिज्जा ऑफर किया गया था, वो उसका एड यहाँ पे दीपिका पादुकोण को कहा कि आप मैम अगर आप साथ में हैं तो मैं ला पास का पिज्जा इनको के ऑफर कर दे रहा हूँ, आप इसका ऐड कर दीजिए हमारे लिए। तो यहाँ पर एयरप्लेन पे लोगों को मतलब प्लेन में लोगों को ने दीपिका पादुकोण से ये रिक्वेस्ट की कि आप लापास का ऐड कर दीजिए और मैं इनको लापास का 6 महीने के लिए पिज्जा फ्री कर देता हूँ। यहाँ तक स्टोरी कनेक्ट हुई पहले वाले से। फिर ये हो गया आपका लापास। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का वलित पर्वत है, अल्पाइन में है, वेनेजुएला, और ये यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। क्रिटेशियस युग, अब इसमें नवीन वलित पर्वत है क्योंकि वो न्यू हीरोइन है, बहुत जल्दी आई। अल्पाइन से आप रखोगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अल्पाइन पर्वतीकरण जो वाला फ्रेज था उस समय इनका फॉर्मेशन हुआ था, न्यू फोल्ड माउंटेन जो है एंडीज का, तो उससे आप याद करोगे कि दीपिका पादुकोण मॉडलिंग से आई और अल्प समय में बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो हीरोइन बन गई, बहुत पॉपुलर हीरोइन बन गई, तो इससे आप अल्पाइन याद रखोगे। फिर क्रिटेशियस से आप याद रखोगे कि वो उनको कैसे हीरोइन बनी, उनको जिन्हें ने भी ऑफर किया था। अगर मैंने किसी इंटरव्यू में देखा था कि उनकी फराह खान ने उन्हें पहली बार देखा था, उन्होंने ऑफर किया था कि आप आ जाइए मॉडलिंग के लिए। वैसे ही फराह खान ने उन्हें कहाँ देखा था, किटी पार्टी में। क्रिटेशियस से आप याद रखोगे किटी पार्टी में देखा था। ये 3 चीजें याद हुई, एंडीज दीपिका पादुकोण सैंडी से, नवीन वलित पर्वत नई नई हीरोइन थी, अल्पाइन में बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फेमस हो गई और उन्हें पहली बार किटी पार्टी में फराह खान ने देखा था और उन्होंने ऑफर कर दिया था कि आप आके हीरोइन बन जाइए। फिर वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया कि आप इनके साथ गए थे यहाँ तक, और ला पास का पिज्जा के लिए इन्हें ऑफर किया गया था। अब और आगे चलिए, एंडीज खत्म हो गया, अब इस पठारी क्षेत्र में लेक, अब यहाँ पे ये बात खत्म, यहाँ से वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। अब नेक्स्ट स्टोरी में आइए। बोलीविया का मैंने वहां बता दिया, ये पठार जहां पर आपने पिज्जा खाया था। अब इमेजिनेशन पे थोड़ा सा वियर्ड इमेजिनेशन करिए। जनरली मैं 8th 9th स्टैंडर्ड में थी, तो उस वक्त मेरी एक फ्रेंड थी, उसको लगता था कि वो शायद उसने कार्टून देखा था, तो उसको लगता था, उसे नहीं पता था कि पहाड़ में ऐसे रास्ते होते हैं, तो उसे लगता था कि जिस तरह कार्टून में गाड़ियां चलती हैं पहाड़ पे, वैसे ही हम लोग भी पहाड़ पे चलते होंगे। तो सोचती थी कि ऐसा पहाड़ होता होगा और गाड़ी ऐसे चलती है। तो वैसे आप इमेजिन करिए, ऐसे नुकीले सा पहाड़ है, तो आपने कहा मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, मैं थोड़ा सा प्लेन एरिया में जाऊंगा। तो पठार ऊंचाई एरिया था, आप हवा में थे तो आपको बहुत लैंड पे तो उतारा नहीं जा सकता था, तो इस तरह का एक प्लेटू, यानी ना ही माउंटेन और ना ही प्लेन के बीच का एरिया होता है प्लेटू, तो वहां पे आपको बैठा के लापास का पिज्जा खिलाया जा रहा था। इमेजिनेशन में आया, आप यहाँ बैठे हो और ये लापास का पिज्जा है और इसे आप खा रहे हो, याद हुआ? तो ये हो गया बोलीविया, ये प्लेटू है, ठीक है। बोलीविया का पठार, इसको बोलीविया का पठार बोलते हैं। इस पठारी क्षेत्र में लेक पोपो और लेक टिटिकाका है। अब जब यहाँ पे पिज्जा खा रहे थे और अब तीसरा वाला ट्रिप ले रहे हो, तो तीसरे वाले ट्रिप में पहले तो आप दीपिका पादुकोण के साथ निकले थे, फिर यहाँ पर आप अपने फादर के साथ बैठे हुए हो और बताओगे पूरी स्टोरी, फिर से उनको बताओगे कि यहाँ यहाँ मैं गया था तो ऐसे ऐसे हुआ था। लेक पोपो से आप लेक पापा याद रखोगे, लेक पे बैठे हो पापा के साथ में, और यहाँ से स्टोरी पूरी बता रहे हो कि पापा मैं पिज्जा
आपके लिए पिज्जा आया, आपके फादर ने पूछा कि पिज्जा किस खुशी में है, इतना पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? तो आपने बोला पैसा नहीं बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे 6 महीने के लिए पिज्जा लापास का फ्री मिला है। इससे आप एसोसिएट कर लोगे कि बोलीविया है। तो लेक टिटिकाका, तो आपके फादर खुश हो गए, चलिए हम साथ में बैठ के पिज्जा खाते हैं। अब यहाँ पे लेक पोपू यानी पापा और आप बोलीविया का ले, आप अपने फादर के साथ खा रहे हो, तब तक टीटी काका, यहाँ पर एक टीटी काका आ गए। जैसे हम लोग यूजुअली कहते हैं ना भैया बोलते हैं, वैसे कुछ जगहों पे काका बोलते हैं। चाचा लोगों को, जैसे हम लोग कहते हैं ना अंकल आंटी बोलते हैं, कुछ लोग काका बोलते हैं। राम चाचा, राम काका, श्याम काका, ऐसे काका बोलते हैं। तो वैसे ही टीटी काका आपके पास आए, उन्होंने कहा टिकट ले लीजिए। टिकट किस चीज का? तो उसने बोला कि लेक टीटी काका बोलीविया पेरू की सीमा पर है। तो उसने बोला कि आप पिज्जा यहीं बैठ के खाएंगे, बाहर बाहर आप एक काम करिए कि आप टिकट ले लीजिए और बोलीविया और पेरू पे करिए, और कोई दिक्कत नहीं, हम रुपए में पे कर लेंगे। पे किया था ना, जैसे वहां पे पे किया था, वैसे पेरू आप पे कर दीजिए और टिकट ले लीजिए। और आप बोलीविया, ये है बोलीविया और पेरू, इसके यहाँ पर ही एक नौगामी झील है। नौगामी झील यहाँ पर नाव वगैरह जा सकती है और सबसे ऊंचाई पर है वो। तो इसके बीच में आप आप टिकट ले लीजिए और लेक के अंदर चले जाइए और वहां बैठ के पिज्जा खाइए। पिज्जा खाएंगे, उससे आपको बोलीविया याद रहेगा। पे करके आपने टिकट लिया था, उससे याद आपको रहेगा कि बोलीविया का, सॉरी, पे करके टिकट लिया था, इससे आप याद रखोगे पेरू। और टीटी टिकट लेके गए थे, इसका याद रखोगे आप टीटी काका। ये टीटी काका इतनी और आप गए किस चीज से थे लेक के बीच में? नौगम में से, यानी नाव से गए थे। तो सबसे ऊंची नौगम में झील जो है पूरे वर्ल्ड की, ये है। कहाँ पर है? अगेन आप रिकॉल करने की कोशिश करिए। बोलीविया, पेरू की सीमा पर लेक टिटिकाका है, जो दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील वाली एरिया है। ठीक है, नौगम्य झील है वो या लेक है। ठीक, इतना याद हुआ। और ट्रिक, होप सो आपको ये ट्रिक समझ में आई हो। अब मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या आपको ये जो ट्रिक्स चल रही हैं वो बेटर तरीके से समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? इस पैटर्न को कैरी ऑन किया जाए कि नहीं किया जाए, ये आपको मेरे को बताना है। अगर ये यूजफुल है आपके लिए तो हम इसको कैरी ऑन करें। आप क्या मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो? क्या आपके दिमाग में सेम इमेजिनेशन आ पा रहा है, या उसको आप याद रख पा रहे हो? आपके माइंड का कितना ग्रोथ हो रहा है इमेजिनेशन के थ्रू? आपको कितने कोई चीज याद हो रही है या कितने समय तक याद हो रही है? उसका फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है? प्लीज लेट मी नो। हो रहा होगा तो हम कैरी ऑन करें, नहीं तो हम जो नॉर्मल पैटर्न है उस पर चलते हैं। तो इसी के साथ टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल हाँ एक और वीडियो में।